नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। नाज़रीन, वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ ईमेल और दरख्वास्त भेजने में तारीख़ में तोसी कर दी गई है। ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में JPC तक अपनी दरख्वास्तें भेज सकते हैं। तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ अब 15 सितंबर तक ईमेल भेजे जा सकते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है उसे सिर्फ स्कैन करें और मेल JPC को भेज दें, जो आपकी तरफ से बिल के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त होगी। आप न सिर्फ ख़ुद QR कोड को स्कैन करके मेल करें, बल्कि अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी इसकी तरगीब दें ताकि इस बिल को रोका जा सके। कुछ हलकों से मेल के बाउंस होने की भी खबर आ रही है, मगर आप ईमेल भेजने की कोशिश जारी रखें। यही कोशिश हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत बन सकती है, इसलिए मेल भेजने में ज़रा भी ताख़ीर न करें। और आइए अब नज़र डालते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस पर। औरंगाबाद के डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन में NAC की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया 2 रोज़ा वर्कशॉप। नए बाइनरी सिस्टम पर किया गया तबादला ख्याल। राज ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार दिलीप बापू धोत्रे की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए 20 बसों का किया गया इंतजाम। मुस्लिम कम्युनिटी ने MNS के उम्मीदवार के इक़दाम की सताइश की। महाराष्ट्र में ईद मिलाद उन नबी की तातील 18 सितंबर को होगी। रियासती हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। NCP सरबराह शरद पवार ने CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी को पेश किया खराज अक़ीदत। अहले खाना के साथ किया दुख का इज़हार। महाराष्ट्र के मारूफ तालीमी इदारे डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर विमेन औरंगाबाद में NAC के ज़रिए मुतारिफ़ करदा नए बाइनरी सिस्टम के हवाले से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनक़ाद किया गया, जिसमें शोबे तालीम से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। नए बाइनरी सिस्टम के मुताबिक पुराना ग्रेडिंग सिस्टम ख़त्म कर दिया गया और अब नए बाइनरी सिस्टम का नफाज अमल में लाया गया है। 30 जून के बाद जिन इदारों को भी NAC से मंजूरी चाहिए, उनका असेसमेंट यानी इंस्पेक्शन बाइनरी सिस्टम के ज़रिए ही किया जाएगा। इस ज़िम्मे में डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर विमेन में इंडिया का पहला वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें तकरीबन रियासत भर के सभी मुताल्लिक़ा अफराद ने शिरकत की। इस वर्कशॉप में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, IQAC के ज़िम्मेदारान ने खुसूसी शिरकत के साथ यहाँ पर इस मौजू पर कई सेशंस का इनक़ाद किया और मुतादिद माहिर तालीम ने यहाँ लेक्चर दिया, जिससे कई बातों और आगे आने वाले मसाइल और आसानियों पर गौर व खौज किया गया। 2 डेज़ नेशनल वर्कशॉप जो हमने रखा हुआ है तो बाइनरी एक्रेडिटेशन पर, तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं वो ऑल ओवर महाराष्ट्र से हुए हैं। रत्नागिरी से कुछ लोग आए हुए जो कि IQAC कोऑर्डिनेटर्स है, IC प्रिंसिपल्स है और फैकल्टी मेंबर्स है। ऑल ओवर महाराष्ट्र के हैं। औरंगाबाद के तो छत्रपति संभाजी नगर के तो तकरीबन लोग हैं जो IQAC कोऑर्डिनेटर है, और महाराष्ट्र ऑल ओवर महाराष्ट्र से भी IQAC कोऑर्डिनेटर्स आए हुए हैं। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन में 2 रोज़ा नेशनल वर्कशॉप किया गया है। ये नया जो बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम NAC में आया है, तो 30 जून के बाद जो नए कॉलेजेस जो NAC के लिए जा रहे हैं एक्रेडिटेशन के लिए, वो पुराना सिस्टम ख़त्म हो गया ग्रेडिंग का, अब नया बाइनरी सिस्टम आ गया है। तो 30 जून के बाद जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है और इस साल जो जाएंगे और आगे जो जाएंगे, वो सब बाइनरी सिस्टम से असेसमेंट होगा। तो उसके लिए पूरे महाराष्ट्र में और कॉलेज ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ऐसा पूरे इंडिया में ये पहला ऑफलाइन वर्कशॉप है पूरे हिंदुस्तान में जो इस नौइयत का है, और इसमें 100+ पार्टिसिपेंट्स पूरे अलग अलग जो है तो डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हैं। और कल इसका इनॉग्रेशन हुआ और सेशंस चले, आज भी दिन भर इसके सेशंस चल रहे हैं।
बाइनरी सिस्टम ये है कि इसमें ग्रेडिंग ख़त्म होकर अब सिर्फ आप एक्रीडेटेड या नॉन एक्रीडेटेड ये दो ही हिस्से में जो है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा नैक बेंगलोर की तरफ से। हाँ, तो अभी नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल जो एक नेशनल गवर्नमेंट बॉडी है, इस बॉडी के ज़रिए से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट होता है हर 5 साल में। अभी तकरीबन 30 साल से ये बॉडी एक्टिव है। हर 5 साल में हर कॉलेजेस का एक्रीडिटेशन करके उसको ग्रेड देती है। बट अभी जो 2024 में रिसेंट में जो इस बॉडी ने एक नया सिस्टम लागू किया है असेसमेंट का, तो बाइनरी एक्रीडिटेशंस बोल के नया सिस्टम लागू किया है। उसके तहत अभी इंडिया के जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका असेसमेंट होगा और उसमें जो बदलाव किया है नैक ने, उस बदलाव के मुताबिक इस कॉलेज ने पंढरपुर मंगल विधा असेंबली हल्के के राज ठाकरे की पार्टी MNS के उम्मीदवार दिलीप बापू धोत्रे ने मुसलमानों के मजहबी मुक़द्दस मकाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ जाने के लिए 20 बसों की सहूलत फराहम की है। 4 दिन के इस सफ़र में तमाम लोगों को खाने पीने की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंढरपुर शहर से मुसलमानों का काफ़िला आज सुबह मुर्शी बाबा दरगाह शरीफ से अजमेर के लिए रुखसत हो गया। अजमेर जाने वाले अफराद ने दिलीप धोत्रे का शुक्रिया अदा किया। राज ठाकरे की पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दिलीप धोत्रे का मुस्लिम कम्युनिटी ने फूलों का हार पहनाकर शुक्रिया अदा किया। अजमेर शरीफ जा रहे 6 लोग हैं। अच्छा है, नहीं अभी फर्स्ट जा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, भेज रहे। सब मुस्लिम बंधुओं को मेरा यह है कि आप लोगों जो अजमेर शरीफ लेके जा रहे हैं उनके वास्ते अपने कुछ तो भी और जो उनकी एक ईमानदारी बजाना। धोत्रे का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमको ऐसा अजमेर को ले जा रहे, ये कर रहे, तो हमारे घर से नहीं होता ना, उनके ये कर रहे, उन्होंने उनका ये कर रहे, हम शुक्रिया अदा है उनका हमारा का। तो हम घर का हम औरतों को ज़्यादा करके हमारे बाहर नहीं, तो अभी वो ले जाके ये कर रहे, तो बाहर के ही देख रहे नहीं क्या मांगेंगे उनका दिलीप बापू के, नहीं हमारे दिलकन से उनके लिए दुआ है कि तो ऐसा निकलेंगे, नहीं भी कहीं तो भी उनके लिए किया है हमारा। अभी दा मिनाज मुलानी हमें अजमेर चले, खुश है, हमें अच्छा लगने गए, हमने दिलीप बापू तरफ से हमना अच्छा लगने गए। यामध्ये गेल्या अनेक दिवसापासून सगळ्यांची इच्छा होती की अजमेरची तीर्थयात्रा घडावी। आज सगळे या ठिकाणी चाललेले आहेत, त्यामध्ये नुसती मुस्लिमच नाहीत तर हिंदू देखील आहेत। या ठिकाणी मुस्लिम बांधव असतील, हिंदू बांधव असतील, हे सगळेच लोक आज या ठिकाणी अजमेर शरीफला त्या ठिकाणी दर्शनासाठी आम्ही सगळेजण घेऊन जात आहोत। आणि त्या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील शेतकरी असेल, कामगार असेल, कष्टकरी असेल, महिला माता भगिनी असेल, यांच्या सगळ्यावरचं संकट दूर हो आणि महाराष्ट्रात सुजलाम सुफलाम हो, लोकांना चांगलं राज्य यावं, यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी अजमेर शरीफच्या चरणी प्रार्थना करणार आहोत। महाराष्ट्र हुकूमत ने जुमा को जारी करदा एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के बाद मुंबई में ईद मिलाद की तातील को 16 सितंबर की बजाय 18 सितंबर के लिए रीशेड्यूल करने का ऐलान किया है। ये इक़दाम मुस्लिम MLA और तंजीमों की दरख्वास्तों के जवाब में किया गया है, जिन्होंने गणपति विसर्जन की तकरीबात के पेश नज़र तसादुम से बचने के लिए त्यौहारों की तारीखों को तब्दील कर लिया है। ईद मिलाद का जुलूस अब 18 सितंबर को निकलेंगे। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुत्तला करदा 24 सरकारी तातीलात में ईद मिलाद की तातील भी शामिल है। ईद मिलादुन्नबी मुसलमानों का एक मजहबी त्यौहार है जिसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इस मौके पर जुलूस का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है। बरोज़ मंगल 17 सितंबर 2024 को चूँकि हिंदुओं का अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है, दोनों बरादरियों के दरमियान अमन और समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने बुध 18 सितंबर 2024 को जुलूस का प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला किया है। ईद मिलादुन्नबी की आम तातील बरोज़ बुध 16 सितंबर 2024 की बजाय अब 18 सितंबर 2024 को होगी। इसमें मज़ीद कहा गया है कि मुंबई सिटी और मुंबई मज़ाफ़ा से बाहर ज़िला कलेक्टरों के पास ये इख्तियार होगा कि वो या तो 16 सितंबर को तातील रखें या इसे मकामी जुलूस के निज़ामुल औक़ात के मुताबिक 18 सितंबर तक मुंतकिल करें। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद जय महाराष्ट्र में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, ब्रेक से पहले जैसे कि हमने बात की थी कि महाराष्ट्र हुकूमत ने जुमा को जारी करदा एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के बाद मुंबई में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील को 16 सितंबर के बजाय 18 सितंबर के लिए रीशेड्यूल करने का ऐलान किया है। ये इक़दाम मुस्लिम MLA और तंजीमों की दरख्वास्तों के जवाब में दिया गया है। इसी तरह जालना की अगर हम बात करें तो हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी को इंतहाई जोश व खरोश से मनाया जाएगा। 17 सितंबर को गणेश विसर्जन की वजह से इंतज़ामिया ने जुलूस कमेटी से किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जुलूस की तारीखों को तब्दील करने की मांग की थी। इंतज़ामिया की दरख्वास्त को कबूल करते हुए जुलूस कमेटी ने 16 सितंबर के बजाय 19 सितंबर को मिलाद का जुलूस निकालने का फ़ैसला लिया है। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी ने मिलाद कमेटी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मिलाद कमेटी ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम देकर भाईचारे को फ़रोग़ देने का काम किया है। दूसरी तरफ गणेश फेस्टिवल के सदर राजेंद्र गौड़ ने जुलूस कमेटी के फैसले का खैर मकदम किया है। शहर हे आजपर्यंत हिंदू मुस्लिम एकतेचं शहर राहिलेलं आहे। जालना शहरामध्ये जालना जे पवित्र आनंदी स्वामी महाराज यांची यात्रा महोत्सव जो असतो, या यात्रा महोत्सवाची जी पालखी निघती, या पालखीचं स्वागत आपल्या बाजार चौकीमध्ये इक्बाल पातशाह व त्यांचे सर्व सहकारी मुस्लिम बांधव आमच्या आनंद स्वामीच्या महाराजची पालखीचं स्वागत करतात व ईदच्या दिवशीसुद्धा आम्ही हिंदू बांधव मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देण्यासाठी जातो। जालना शहर हे पूर्ण हिंदू मुस्लिमांचं आजपर्यंत इथलं कसलेही झालं नाही। फार दोन्ही समाजामध्ये अत्यंत सौख्य या शहरामध्ये राहिलेलं आहे। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस 16 तारीख को निकलना तय था। पैगंबर साहब की जयंती 16 तारीख को है। इस उपलक्ष्य में ये जुलूस हमेशा निकलता है, लेकिन 16 और 17 तारीख को बहुत सारे गणेश मंडल का विसर्जन कार्यक्रम भी इस साल आ गया। ये बहुत बड़ा अच्छा शुभ अवसर है कि दोनों पवित्र त्यौहार एक साथ ही मनाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ से जुलूस निकलता है पैगंबर साहब की जयंती का, उसी दरमियान बहुत सारे पेंडोल्स और गणेश मूर्ति की प्रतिष्ठापना की वाली है। ये एक दिक्कत थी। हमने सब जिम्मेदार लोगों को आह्वान किया कि ये जुलूस को यदि अगर हम 2 दिन बाद निकल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक भाईचारे का संदेश भी जाएगा और दोनों ही जुलूस और विसर्जन मिलन बहुत उत्साह से और शांतिपूर्ण तरीके से हम सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो महाराष्ट्र के मुंबई और जालना ज़िले में मुसलमानों ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम की है। गणपति त्यौहार के पेश नज़र ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की तारीख मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया है। इंतज़ामिया भी मुसलमानों के इस इक़दाम की सताइश कर रही है और गणपति मंडप के लोग भी मुसलमानों के इस फैसले का शुक्रिया अदा करते नज़र आ रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात असल में 16 सितंबर बरोज़े पीर है, मगर बिरादरान वतन के त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए शासन और प्रशासन के आह्वान पर हम सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि इस साल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जो गुलजार मस्जिद मंगल बाजार से निकलता है और गरीब शाह बाजार पर इख्तिताम पजीर होता है, जिसकी सदारत गुलजार मस्जिद के सदर और जुलूस कमेटी के भी सदर अली वकार जनाब महमूद पहलवान कुरैशी साहब करते हैं। इस साल 19 सितंबर 2024 बरोज़े जुमेरात निकलेगा। टाइमिंग हर साल की तरह इस साल भी वही रहेंगी, यानी जोहर की नमाज के बाद गुलजार मस्जिद से ये जुलूस निकलेगा। चौक मस्जिद सर्राफा होते हुए सदर बाजार मोती मस्जिद होता हुआ अलंकार चौक से होकर के गरीब शाह बाजार पहुंचे। और आइए इस मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अमजद खान से मुंबई से, जो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अमजद खान, मुसलमानों ने गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को आगे बढ़ा दिया गया है, चूँकि तारीख़ों का तसादुम था, एक ही दिन में दोनों त्यौहार आ रहे थे। मुसलमानों के इस इक़दाम को किस तरह से देखा जा रहा है? हेलो जी अमजद, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 अमजद, मुसलमानों ने एक बेहतरीन गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। मुसलमानों के इक़दाम को किस तरह से देखा जा रहा है?
देखिए, मैं मुंबई की बात कर लूं तो मुंबई के अंदर गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी दोनों ही त्योहार जो है आसपास से जो है वो क्लैश हो रहे थे। जैसे 16 तारीख को ईद मिलादुन नबी आ रही है, 17 तारीख को महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा त्योहार होता है गणेश चतुर्थी, जिसके अंदर हजारों की लाखों की संख्या में जो है गणेश की पूजा होती है और यहाँ पर जो है गणेश विसर्जन होता है, जिसको लेके मुंबई पुलिस ने एक आह्वान किया था खिलाफत कमेटी से। खिलाफत कमेटी में बता दूं, खिलाफत कमेटी के अंदर ये जो जुलूस का सिलसिला चला आ रहा है, तकरीबन 100 सालों से खिलाफत कमेटी जो है मुंबई में एक जुलूस का आयोजन करती है, जिसको लेके खिलाफत कमेटी की जो एक मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर ज्वाइंट सीपी, मुंबई के पुलिस, तमाम पुलिस के बड़े महकमे के अधिकारी, तमाम जो डीसीपी थे जोन के, वो मौजूद थे। और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ कि जुलूस जो है 16 की जगह जो है वो 18 को निकाला जाएगा। हालांकि लालबाग का राजा जो है गणेश चतुर्थी का, लालबाग का राजा जो है यहाँ पर से सबसे बड़ा जो गणपति होता है वो तकरीबन निकलता है 17 तारीख को और 18 तारीख की सुबह हो जाती है उसे कहीं ना कहीं विसर्जन करने के लिए, जिसको लेके सुरक्षा को लेके काफी ज्यादा इंतजाम किए जाते हैं। और मुंबई पुलिस की तरफ से भी यह आह्वान किया गया था कि जो जुलूस है, जुलूस को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इत्तेफाकी राय से जो उलमा इकराम ने साफ तौर पर यह कहा कि जो 16 का जो जुलूस है उसे 18 को निकाला जाएगा। इमरान जी, अमजद, हैदराबाद में भी इसी तरह का फैसला किया गया है, जालना में भी इसी तरह का फैसला किया गया है और मुंबई में भी जुलूस को आगे बढ़ा दिया गया है। मुसलमानों ने गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। एक तरह से इसे कुर्बानी कहा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अगर हम समाजी सतह पर इस मौजू को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है मुसलमानों। जी बिल्कुल, अगर बात कर ले ईद मिलादुन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और कहीं ना कहीं उस दिन जो है सारे मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं जो है नफिले पढ़ते हैं, मस्जिदों के अंदर जो है कुरान खानी होती है, आयत करीमा होता है, लोगों को तोहफा दिया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, मिला जाता है और एक बहुत बड़ा जो जुलूस है मुंबई के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आलम रसूल जो है, आमद रसूल जो है वो बनाई जाती है और कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज ये दिया गया है मुंबई पे और महाराष्ट्र के अंदर तो खासतौर पे जो गंगा जमुना तहजीब है, हमारे भाई जो है जो मेजोरिटी में है उनका जो त्योहार है उसको लेके कहीं ना कहीं ये फैसला किया गया कि जो जुलूस है 16 की जगह जो है वो 18 तारीख को निकाला जाएगा। और वाकई में एक कुर्बानी है ये, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद का दिन है उस दिन जो है लगातार जो मस्जिदों के अंदर जो है दुआएं होती है, कुरान खानी होती है और तमाम जगहों पे जो है वो प्रोग्राम रखा जाता है। 12 दिनों तक का कहीं ना कहीं ईद मिलादुन नबी को लेके सीरतुन नबी जो है वो बयान की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो छोटी छोटी हदीसें इमरान वो बयान की जाती है, जैसे पड़ोसी के क्या हुकूक है वो बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पड़ोसियों के आपके क्या हुकूक है, चलना कैसे है आपको, अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो अगर आपके घर में खाना है तो आपके ऊपर कितना बड़ा गुनाह अजीम है, पड़ोसी के हुकूक क्या है और लोगों से कैसे शफ़क़त। जी हाँ, पड़ोसी के हुकूक की तालीम को मद्देनजर रखते हुए ही मुसलमानों ने इस तरह का फैसला किया है। अपने भाई की खुशी के लिए उन्होंने अपने त्यौहार को आगे बढ़ा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एनसीपी के सरबराह शरद पवार सीपीआई-एम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी को दिल्ली में पार्टी दफ्तर में खराज अकीदत पेश करने पहुंचे थे। सीताराम येचुरी का 12 सितंबर को एम्स नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। निमोनिया की वजह से सीताराम येचुरी की मौत हुई है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने सीताराम येचुरी की मौत पर दुख का इजहार किया और कहा कि एक और जमहूरी सियासत का चिराग गुल हो गया है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने पर मध्य प्रदेश के वज़ीर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपनी तीसरी इनिंग्स की पहली तकरीर में कहा था कि वो ग़ुलामी के तमाम निशानात को ख़त्म कर देंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये इस समत में एक कदम है और मैं वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर्ष की बात है, गुलामी के चिन्हों को मिटाया ही जाना चाहिए और गुलामी के चिन्हों को मिटाने का जो कार्य मोदी सरकार कर रही है मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उनकी थी और उन्होंने सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि हम जितने भी गुलामी के निशान हैं, चिन्ह हैं, उनको समाप्त करेंगे और मुझे लगता है कि उसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी को नाजरीन, वक्त तरमीमी बिल पर तजावीज़ देने के लिए वक्त बहुत कम बचा है। अगर आप अपनी तजावीज़ रवाना करना चाहते हैं तो देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अमेंडमेंट बिल 2024 तजावीज़ के लिए वक्त बहुत कम है। मुसलमानों जागो, इसीलिए कि मुसलमानों का बाबरी मस्जिद का जख्म अभी मुंदमिल नहीं हुआ था कि मुसलमानों से वक्फ इमलाक छीनने की तैयारी है।
जहां वक्फ अमलाक मुसलमानों की मदद का एक अहम जरिया है, अब वो भी खटक रहा है, क्योंकि रेलवे और महकमे दिफा के बाद वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है और वक्फ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जिसने अपनी जायदादें वक्फ फी सबीलिल्लाह की हैं, वो भी इसे वापस नहीं ले सकता और ना ही मंशाए वक्फ को तब्दील किया जा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई दूसरा इसमें अपनी मंशा के मुताबिक फैसला कैसे कर सकता है। इस कानून और बिल को समझने और जानकारी रखने वालों का कहना है कि मुसलमानों से वक्फ जायदादें छीनने की तैयारी है। कहने का मकसद यह है कि आपके बुजुर्गों ने जो बहुत कुछ मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए छोड़ा है, इस पर पहले ही हुकूमतें भी काबिज हैं और गैरों के अलावा अपनों ने भी काफ़ी लूटा है। मुल्क के मुस्लिम दानिशवरान और सियासी लीडरान के मुताबिक अब वक्फ जायदादों पर हुकूमत की नीयत ख़राब है, क्योंकि ऐसा बिल दीगर मज़ाहिब के मानने वालों जैसे हिंदू इंडोमेंट, गुरुद्वारा प्रबंधक और ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। क्यों? अब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि मसाजिद, खानखाहों, दरगाहों और मदारिस इस्लामिया की जायदादों को बचाया जाए, वरना इसके नुकसानात उठाने के लिए तैयार रहें। इसे अब बचाने का वक्त है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC को इस सिलसिले में आम मुसलमान अपनी तजावीज़ भेज सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको मेल करना है, इंग्लिश या हिंदी में अपनी तजवीज़ रवाना करनी है और बताएं कि हम इस वक्फ बिल में किसी भी तरह की तरमीम के ख़िलाफ़ हैं जो मुसलमानों और वक्फ को नुकसान पहुंचाती है। और मेल ID नोट करें, jpcwaqf@sansad.nic.in। मेल तक पहुंचने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। अपनी जिम्मेदारी को समझें, आपकी गफलत नस्लों को नुकसान पहुंचा सकती है। जय हिंद।